एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक ऐसा मुद्दा जिसका कनेक्शन बहुत जगहों से, आप जान रहे हैं बंगाल में चुनाव है, अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव है और भी जगहों पर चुनाव है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो अपने को कहता है कि वो पॉलिटिकल लैला है और उसके कई मजनू हैं, वो आदमी है, वो शख्सियत है असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM पार्टी के अध्यक्ष। मैं जिक्र उनका इसीलिए कर रहा हूं कि अभी अभी तो वो आजमगढ़ गए थे, वाराणसी के एयरपोर्ट पर जब उतरे उसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव भी उतरे। ओवैसी के पूर्वांचल के दौरे, यानी यूपी का जो पूर्वी हिस्सा होता है ना, उसे पूर्वांचल कहते हैं। ओवैसी वाराणसी आए और उसके बाद जौनपुर गए, आजमगढ़ गए, कहीं कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वो आप देखिए ना, ठहरे हुए तालाब या पानी में आप कंकड़ मारते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना गहरा है, पानी कितना गहरा। अभी इसी मूड पर काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और बहुत कुछ फार्मूला वही है जो बिहार वाला। किसी ने सोचा था? हमने तो नहीं सोचा था। मैं बिहार में कई जगहों पर मैंने यात्राएं की, लेकिन मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि 1, 2, 3 नहीं 5 सीटें मिल जाएंगी ओवैसी को। लेकिन ऐसा हुआ। ओवैसी की वजह से ये जो महागठबंधन, अब तो महागठबंधन ही चाहे जो भी कह ले, तेजस्वी कांग्रेस का जो एक अलायंस था, उसके सपने ही रह गए। अब यूपी बहुत बड़ी चीज और बंगाल भी। अभी बंगाल के दौरे पर थे असदुद्दीन ओवैसी और जैसे ही वहां पहुंचे ममता और ओवैसी के बीच में रात ठन गई। ये आप सब ने देखा, फुरफुरे शरीफ गए हुए थे और वहां पर इसीलिए उनके आगमन से ही पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में बदलाव होने लगा है, क्योंकि वहां पर करीब ऐसे 150-160 सीटें हैं। ऐसे तो मोटे तौर पर कहते हैं 110 विधानसभा सीटें हैं 294 में, जहां ओवैसी का दबदबा हो सकता है, मुस्लिम वोटों का दबदबा। लेकिन क्या ओवैसी वहां कोई करिश्मा कर सकते हैं? चलिए, तो बात देखी जाएगी। चुनाव पहले बंगाल में है लेकिन ओवैसी यूपी में टहल रहे हैं, इसीलिए आप सबको सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और जानकारी आपको दे दूं जो अब तक नहीं थी, कि अभी उन्होंने यूपी के पूर्वांचल का दौरा किया, अब वो आगे पश्चिमी यूपी, पूरब से मिशन पश्चिम पर जा रहे हैं। वो बरेली जाएंगे, मुरादाबाद जाएंगे, संभल जाएंगे, अमरोहा जाएंगे। आप कहेंगे इन शहरों में ऐसा क्या खास है कि ओवैसी यहाँ जा रहे हैं? ये वो इलाके हैं जहाँ 20% से लेकर के कहीं कहीं 45%, 50% तक मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। और वो जा क्यों रहे हैं? मैंने जैसा बताया ना आपको कि ठहरे हुए तालाब में कंकड़ फेंक कर देखना चाह रहे, मूड जानना चाहते। वो आजमगढ़ गए थे। वो आजमगढ़ आज नहीं जाना चाहते थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना, तब वो जाना चाहते थे। बात 2016 की है, लेकिन नहीं जा पाए। उनकी 28 कार्यक्रमों को अखिलेश यादव की सरकार में परमिशन नहीं मिली और असदुद्दीन ओवैसी वहां राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो उनका आजमगढ़ का दौरा था, ये वही आजमगढ़ है जहां से अभी अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद हैं और इससे पहले उनके पिता यानी नेताजी, जिनको हम सब कहते हैं ना, मुलायम सिंह यादव, वो MP हुआ करते थे। तो आजमगढ़ में मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी आबादी है और यदि वहाँ के मुसलमान ओवैसी को देख के कैसा रिएक्ट करते हैं, वो पूरे यूपी का यानी पूर्वी यूपी का तो कम से कम पैटर्न रहता है। आजमगढ़ के मूड से पूरे पूर्वी यूपी का पैटर्न पता चलता है। वैसे ही पश्चिमी यूपी में जब जाएंगे ओवैसी, लोगों का रिएक्शन क्या? देखिए, नौजवान उनकी तरफ हैं, लेकिन दो ऐसे चेहरे हैं ना इंडियन पॉलिटिक्स में, एक नरेंद्र मोदी और एक असदुद्दीन ओवैसी। ये जहां भी जाते हैं उनको देखने वालों की बहुत भीड़ लगती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मोदी को भी वोट नहीं मिलते हैं, वो दक्षिण के राज्य देखिए, लेकिन वहां भी अगर मोदी जाते हैं, चूंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं, ओरेटर है, उनमें आकर्षण है, वो जो बात कहते हैं लोग उसको सुनते हैं, वोट दे न दे। यही बात ओवैसी की भी है। ओवैसी को यूपी में विधानसभा की एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन जब वो यूपी जाते रहे, इससे पहले जब भी गए हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ जुटती है, लोग उनको सुनने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं, उनका अपना एक करिश्मा है। लेकिन ये जो भीड़ जा रही है ओवैसी की, क्या ये साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वोट में तब्दील हो पाएगा? ये अलग मसला है। लेकिन उनके आने भर से क्या हुआ है? हंगामा बरपा भाई साहब। यूपी में सब खेमे में खलबली है। वो लोग जो ये समझते और जानते हैं कि मुस्लिम समाज उनको वोट करेगा। बीजेपी के बारे में ये माना जा और कहा जाता रहा, और ये सच भी है एक हद तक, कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। तो परंपरागत तौर पर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पहले नंबर की पार्टी जिसको मुसलमानों का वोट मिल सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का गेम प्लान है, उनकी एंट्री बीजेपी ने कराई है। इसीलिए तो पलट के असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि अखिलेश का ये डर ही ना हमारी जीत है।
को कौन सा डर, जब उन्हें कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी को कि आप बीजेपी की बी टीम है। हालांकि इस बात का वो कई बार जवाब भी दे चुके हैं। और मान लीजिए ओवैसी पिछली बार 2015 से पहले जो चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें विधानसभा चुनाव में तब तो ओवैसी नहीं थी, तब क्यों आरजेडी की टीम हार गई थी। इससे पहले बिहार यूपी में देखे तब भी ओवैसी नहीं थी, तब क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, क्यों नहीं चुनाव जीत पाई, तब ओवैसी तो थे नहीं। तो ओवैसी का ये तर्क रहता है कि मेरे होने ना होने से कोई दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। लोग जो कहते हैं मुझे बीजेपी की बी टीम है, ये कई बार जवाब दे चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर ओवैसी आते हैं तो समाजवादी पार्टी कैंप में, इसीलिए इस बात को लेकर के बड़ा वो है, सब देखना चाहते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं, ओवैसी का करिश्मा क्या है। बहुजन समाज पार्टी में भी बड़ी सी सोच है, सब उन पर नज़र बनाए हुए हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। और जो बिहार में फार्मूला किया था ना ओवैसी ने कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक मोर्चा बनाने का, वही यूपी में किया है। सुहेलदेव राजभर पार्टी जो है ना, ओम प्रकाश राजभर की, पूर्वांचल में कई ऐसे ज़िले हैं जहां राजभर, ये अति पिछड़ी जाति है, उनका अपने का आधार है। ये वही पार्टी है जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन किया था। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री थे और ये एनडीए के अलायंस पार्टनर थे, वो राजभर उनके साथ घूम रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा किसी जमाने में मायावती के बाएं हाथ होते थे, तो कुशवाहा समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, उनकी पार्टी को ले लिया। और चंद्रशेखर को तो आप जानते ही होंगे ना, भीम आर्मी वाले को, वो भी इसी मोर्चे में हैं। तो छोटी छोटी अनुप्रिया पटेल को आप जानते होंगे, एनडीए के अलायंस पार्टनर है, पिछली मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी थी। उनकी माँ की अपनी एक पार्टी है, अपना दल कृष्णा। उनकी जो कृष्णा पटेल है, अनुप्रिया की माँ, सोनेलाल पटेल की जो पत्नी है ना, उनकी पार्टी भी इसी मोर्चे में शामिल। तो अभी शुरुआत में एक माहौल बना रहे हैं। वो चुनाव में कहते हैं ना, माहौल क्या है, मूड क्या है, तो वो मूड जानना चाहते हैं ओवैसी, और माहौल क्या है ये पूर्वांचल के दौरे के बाद वो उन्होंने एक माहौल बनाया है। अब पश्चिम में जाएंगे और धीरे धीरे वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।